नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th की बिहाई पुस्तक का जो सेकंड लेसन है साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि, उसका पार्ट 2 है। वो पार्ट 2 लेने जा रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे भारत के जो संगीतज्ञ हैं उनको शामिल किया गया है और उसके अंदर जो विशेषकर नाम आता है वो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का आता है और उसको इस लेसन के अंदर स्थान दिया गया है। तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, उनके दादाजी रसूल खान, उनके पिताजी पैगंबर बख्श और बिस्मिल्लाह खान के जो मामा हैं अली बख्श, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही एक संगीतकार हैं उस्ताद फैज खान, उसको भी शामिल किया गया है। साथ ही अफ़गानिस्तान के जो राजा है, राजा जहीर शाह, वो भी यहाँ पर आए थे एक कार्यक्रम के अंदर, उनका भी नाम इसमें आएगा। साथ ही साथ एक फिल्म निर्देशक हैं विजय भट्ट, उनका भी नाम इसके अंदर आने वाला है और कन्नड़ फिल्म के जो डायरेक्टर विक्रम श्रीनिवास, उनका भी इस पार्ट के अंदर जिक्र किया गया है। इस प्रकार इस पार्ट के अंदर हम भारत के जो संगीतज्ञ हैं और जो संगीत के क्षेत्र में महान कार्य किया है उनको हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में। पार्ट 2 का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी जो शहनाई है उस शहनाई का नाम बिस्मिल्लाह खान के साथ जुड़ता है और इन्होंने पूरे भारतीय नहीं संसार के अंदर इस शहनाई जो वाद्य यंत्र है उसकी पहचान बनाई है। इसके अंदर आप नाना जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भारत के अंदर जो संगीतज्ञ है उनके फ़ोटो भी आपको देखने को मिलेंगे। आप कुछ इसमें से जानते भी होंगे। जो मेरा इंडिकेटर घूम रहा है ये बिस्मिल्लाह खान है जो शहनाई बजा रहे हैं। शादी विवाह के अंदर एक धुन आप सुनते होंगे, धुन वगैरह चलती है। तो शुरू करते हैं पाठ। लेट्स रीड। Think of the Shehnaई and the first thing you will probably imagine is wedding or a similar occasion of function। किसी भी शादी समारोह या अन्य किसी अवसर पर आप कोई धुन सुन रहे हैं शादी समारोह के अंदर, तो वो जरूर शहनाई की आवाज़ आपके कानों में गूंज रही होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा क्रिएट की गई है, वही है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और वो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं। द शहनाई मस्ट प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और उन्होंने ही इस महान जो वाद्य यंत्र है शहनाई उसको बजाया है। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। उसका पहला बिंदु है वहाँ से शुरुआत करते हैं। इनकी जो जर्नी कहाँ से शुरू हुई वो पूरा पढ़ते हैं। शहनाई कब से हुई है वो भी हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। इम्पीरियर इसका मतलब होता है सम्राट, यानी जब यह भारत के अंदर मुग़ल शासन था तो मुग़ल शासन के अंदर जो साम्राज्य करते थे, शासन चलाते थे, उनको सम्राट बोलते थे। तो ये औरंगजेब उस समय के थे और उन्होंने बैंड का मतलब होता है प्रतिबंध करना, और प्लेइंग का मतलब होता है बजाना, म्यूजिकल का मतलब होता है संगीत, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र। और पुंगी ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। पुंगी जब भी कहीं आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा, नाग नागिन का डांस या पुंगी बजाते हुए अपेरा होते हैं, ये पुंगी वगैरह बजाया करते हैं, यही इंस्ट्रूमेंट है। ये उस समय बजता था। हेड श्रिल, श्रिल का मतलब होता है कर्णभेदी या तीखी आवाज़। अनप्लीजेंट का मतलब जो अच्छी नहीं लगे कानों को, अप्रिय साउंड यानी आवाज़। तो ये उनको औरंगजेब को इनकी पुंगी की आवाज़ अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने पुंगी को अपने जो शाही दरबार है वहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर ए रीडिड नॉइज मेकर, और पुंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो नॉइज मेकर का मतलब होता है तेज आवाज़ करना। और एक शब्द आया है रीडिड, रीडिड का मतलब होता है जिसको फूंक मारकर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे रीडिड कहते हैं। तो ये इस प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको फूंक मारकर तेज आवाज़ से बजाया जाता है। Few had thought that it would one day be revived। रिवाइड का अर्थ होता है लोकप्रिय। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा कि कुछ समय बाद वापस ये लोकप्रिय हो जाएगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल का मतलब होता है परंपरागत जो धंधा करता है, व्यवसाय करता है, उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। म्यूजिशियन यानी संगीत का जो संगीत घराने होते हैं उनके फैमिली से एक बार्बर था। बार्बर का मतलब नाई होता है। उसकी पहुंच कहाँ तक थी? हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस,
पैलेस का मतलब होता है राजमहल और रॉयल का मतलब होता है शाही। शाही दरबार तक उस नाई की पहुंच थी, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टनल क्वालिटी ऑफ ए पुंगी, और उसने सोच लिया कि उसकी जो धुन है, टनल है, उसकी क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके अंदर वो सुधार करके रहेगा, इम्प्रूव करके रहेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was a longer and broader. He choose का मतलब होता है चुनना, पाइप का मतलब होता है नली या जैसे आप कह सकते हैं बांसुरी में जैसे छेद होते हैं, उसी प्रकार विथ ए नेचुरल होलो का मतलब होल होते हैं, छेद होते हैं। स्टीम का मतलब होता है तना, दैट वाज ए लॉन्गर एंड ब्रॉडर, और लॉन्गर का मतलब होता है लंबे और ब्रॉडर का मतलब होता है चौड़े, तो होल्स का मतलब छिद्र होता है। देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द ए पाइप, और उस पाइप पर वाद्य यंत्र को बजाने के लिए कुल 7 होल किए गए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो उस पे बजाते, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, यानी एक होल को बाद दूसरे होल पर उसको वो रखते थे और इस प्रकार फूंक मारकर जो आवाज़ निकाली जाती थी उसमें ऑफ द होल्स सॉफ्ट एंड ए मेलोडियस साउंड। मेलोडियस का मतलब होता है स्वीट, यानी बहुत ही मीठा स्वर वहाँ से निकलता था। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना। He played the instrument before royalty and everyone was impressed, और जितने भी शाही दरबार के और अन्य लोग थे उन सबको वो इम्प्रेस्ड किया। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था, भिन्न था, अलग था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और अब उसको एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, ऐसा कहा जाता है या ऐसी बात प्रचलित है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, ये पहली बार है जो शाह के चैम्बर में या शाही दरबार के अंदर बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई या बार्बर, ये नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सैनाई, इन दोनों शब्दों को मिलाकर इस वाद्य यंत्र का नाम सैनाई रख दिया गया। सह का मतलब होता है दरबार और नाई का मतलब ये एक जाति है जो बाल वगैरह जो काटते हैं, बार्बर जो हजामत बनाते हैं, तो इस प्रकार इसका नाम सैनाई हो गया। तो ये देखिए पुंगी का आपको चित्र दिखाई देगा और ये सैनाई का, और इसकी धुन भी अलग है। इस प्रकार एक नए वाद्य यंत्र का आविष्कार हो गया। द साउंड ऑफ द सैनाई बिगेन टू द कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ या मांगलिक, और एक शब्द है कंसिडर्ड, यानी इसको माना जाता है, मानना। तो इस प्रकार जो सैनाई है, उस सैनाई का जो स्वर है, ध्वनि है, उसको बड़ा ही शुभ और मांगलिक माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण, एंड इज इन ए इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जो उत्तर भारत के लोग हैं, उत्तर भारत के लोगों की शादी के अंदर, शादी समारोह है या फिर मंदिर है, जो पवित्र स्थान है, वहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को, इसको वाद्य यंत्र को बजाए जाना लगा। और एक शब्द आया है इंडिसिपेंस, इसका अर्थ होता है बहुत आवश्यक या अपरिहार्य। द सैनाई वाज इन द पास्ट, यानी बाद के समय में, द सैनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ए ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी शाही जो दरबार था, उस दरबार के अंदर जो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजते थे, इंस्ट्रूमेंट बजते थे, उसके अंदर सैनाई को भी शामिल कर लिया गया। जो परंपरागत जो असेंबल किया हुआ था उसको वहाँ पर शामिल कर दिया। यहाँ पर जो असेंबल शब्द है, उस असेंबल शब्द का अर्थ है जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका जो समूह होता है उससे लिया गया है। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन ए टेम्पल एंड वेडिंग। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये जो वाद्य यंत्र था ये केवल मंदिरों और शादी समारोह के अंदर ही प्रयोग होता था, लेकिन शास्त्रीय मंच, जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, उसके रंगमंच पर इस वाद्य यंत्र को लाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ लेते हैं, उनका इतिहास क्या रहा। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। जब वो 5 साल के थे तो बच्चों के साथ स्वाभाविक है, खेलना तो होता ही है, तो वो गिल्ली डंडा वगैरह खेला करते थे। नियर ए पॉन्ड, तालाब के पास में, इन द एशियंट स्टेट ऑफ ए दुमरोन,
इन बिहार। बिहार के अंदर एक दुमरोन गांव था, उस गांव के अंदर एक तालाब था, उस तालाब के पास में ये जो बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the a nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द ए भोजपुरी छेता। वे नियमित रूप से जो पास ही में समीप में बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पर भोजपुरी जो चेता गाया जाता था, एक भजन होता है भगवान की स्तुति में गाया जाता है, उसको चेता वहाँ बोलते हैं लोकल भाषा के अंदर। वहाँ गाने के लिए वो हमेशा जाते थे। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एक आदत होती है मंदिरों के अंदर जाना वगैरह, तो ये बहुत अच्छी आदत थी, तो वहाँ जाते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल to sing भोजपुरी चेता, at the end of which he would earn a big लाडू weighing 1.25 kg। यानी जब ये संगीत समाप्त हो जाता, यानी भजन वगैरह जब हो जाते थे, आरती वगैरह हो जाती थी, तो उसके बाद में 1.25 किलो का लड्डू का प्रसाद वहाँ पर दिया जाता था। तो उस लोभ से ये बच्चे वहाँ पर जाया करते थे। ए प्राइज गिवन बाय द ए लोकल महाराज, वहाँ पर जो स्थानीय महाराज होते थे वो महाराजा इनाम के रूप में वो देते थे, यानी इनाम वगैरह प्रसाद वगैरह कह सकते हैं आप, उसके रूप में देते थे। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो। ये सब 80 साल पहले की बातें हैं, 80 साल पहले ऐसा होता था। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और उसके बाद इन्होंने उस समय तो केवल 1.25 किलो का लड्डू ही प्रसाद के रूप में इनाम के रूप में प्राप्त किया था, लेकिन वहाँ से जो इनकी जर्नी शुरू होती है तो कहाँ जाती है, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वो भारत रत्न इनको प्राप्त होता है। Born on 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है वो 21 मार्च 1916 के अंदर होता है। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ ए म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिहार के अंदर संगीत घराने की एक प्रसिद्ध, वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, फैमिली ऑफ म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीत घराना, तो इस प्रकार घराना था संगीत का, वहाँ से वो संबंध रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the सेनाई नवाज ऑफ द ए भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के जो राज दरबार था, राज दरबार के सेनाई नवाज थे, यहाँ पर सेनाई बजाया करते थे। एंड अदर पैटर्नल एसेंस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स। और उनके परिवार के अंदर पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, एसेंशियल का मतलब होता है पूर्वज, यानी उनके परिवार के अंदर पूर्व में भी जितने भी हुए हैं वो सब महान सैन्य वादक हुए हैं। यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। और इस छोटे से बच्चे ने कम उम्र में ही संगीत को सीख लिया, संगीत को अपने गले लगा लिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his a maternal uncle's house in a बनारस, नाउ वाराणसी, यानी पहले बनारस कहलाता था, वर्तमान में इसका नाम वाराणसी है। तो वाराणसी जहाँ पर इनका ननियाल था, वहाँ पर वो अपने माताजी के साथ जाते थे। मैटरनल अंकल सर का मतलब मामा होता है, तो ये अपने ननियाल मामाओं के घर जाते थे। वहाँ पर क्या करते थे, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सेनाई। जब उनको सेनाई बजाते हुए, उनका रियाज करते हुए, उनको बजाते हुए देखते थे तो बड़े मंत्र मुग्ध हो जाते थे। फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। शून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड ऑक्यूपेनिंग हिज अंकल्स। ऑक्यूपेनिंग का मतलब होता है साथ जाना, कंपनी देना, और वो धीरे धीरे अपने मामा के साथ में जाना शुरू हुआ। अली बख्श नाम था। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई। वहाँ पर जो विष्णु मंदिर था, उस विष्णु मंदिर के अंदर जो अली बख्श थे वो वहाँ पर एक नौकर के रूप में रखे हुए थे, जहाँ पर वो सेनाई वगैरह बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई। अली बख्श वहाँ पर सेनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती, बड़े ही मंत्र मुग्ध होकर उस सेनाई को सुना करते थे, देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग
थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने अपने मामा के पास बैठकर इसको बजा इस शहनाई को बजाने का सीखने की जो है शिक्षा है वो लेने धीरे धीरे शुरू की। उनके पास वो बैठा करते थे, अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स टू कम, काफ़ी साल जब बीत गए इस रियाज के अंदर चले गए, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, एंड ए मंगला मैया, और मंगला मैया का मंदिर था वहाँ पर, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी का जो किनारा था वहाँ पर, बिकम द यंग अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया या नया नया सीखने वाला, लर्नर कह सकते हैं, जो ट्रेनिंग लेता है नया नया। फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन ए सोलिट्यूड, और वो वहाँ पर बैठकर रियाज करते थे। यहाँ पर एक शब्द है सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, एकांत के अंदर बैठकर उनका रियाज करते थे। नदी का किनारा वो भी एकांत है, मंदिर है वो भी एक तरह का एकांत ही है, तो वहाँ पर उसका रियाज अच्छे से हो जाता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी कल कल करता हुआ। इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होता है उनको प्रेरित करना। हिम टू ए इम्प्रोवाइज, उसमें और सुधार। एंड इवेंट्स राग्स, तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की राग्स को निकालने के लिए। दैट वर ए अर्लियर कंसिडर्ड टू बी ए बियॉन्ड द रेंज ऑफ द ए शहनाई। यहाँ पर कंसिडर्ड का मतलब होता है माना जाता था, बियॉन्ड शहनाई पहले, एंड रेंजेस का मतलब होता है सीमा या एरिया। इस शहनाई का जो एरिया है इससे ये जो धुन वगैरह है वो पहले उससे बाहर अलग तरह से निकालते थे। धीरे धीरे वो शहनाई की तरफ बढ़े थे। एट द एज ऑफ 14, जब उनकी उम्र 14 साल थी, बिस्मिल्लाह एक्कम्पनीड हिज अंकल, तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ कहाँ गए? टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। म्यूजिक का एक संगीत सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद के अंदर, तो वहाँ पर वो संगीत सम्मेलन में अपने अंकल के साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल का मतलब होता है संगीत की जो प्रस्तुति है वो उससे समृद्ध है। तो जब उनकी संगीत की जो प्रस्तुति समाप्त हुई, उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, तो जो उस्ताद फयाज खान थे उस समय मशहूर संगीतज्ञ थे, तो उन्होंने उसकी यानी बिस्मिल्लाह खां की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करिए, एंड यू शैल मेक इट, और आप ऐसा कर सकते हैं, कड़ी मेहनत करके आप इसको और अच्छा कर सकते हैं। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग उद्घाटन हो रहा था इन लखनऊ, लखनऊ के अंदर इन 1938 यानी 1938 के अंदर लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया रेडियो को जब उद्घाटन हो रहा था, तो क्या बिस्मिल्लाह खां बिग ब्रेक, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को बड़ा सुनहरा अवसर मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio, तो रेडियो पर बिस्मिल्लाह खां की जो शहनाई वादन है उसकी धुन, शहनाई की आवाज़ गूंजने लगी। अब वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंदर हमने आधा पार्ट ले लिया है। अब आगे के जो बिंदु है, आधा लेसन है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।